सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां, उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। सुनेंगे दोस्तों अकबरुद्दीन अवैसी का एक दिलचस्प बयान। उससे पहले बता दो दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी बोला हिंदू और मुसलमान चंद्रबाबू नायडू की दो आंखें हैं। चलिए पहले सुनते हैं इस स्पीच को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? वीडियो को लाइक कीजिए। ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां, उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक सलासा। अरे तलाक सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत
रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी, पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। दोस्तों स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बेहस्ती ज़ेवर किताब से मियाँ के साथ नबाह करने का तरीका सुनते हैं। ये खूब समझ लो कि मियाँ बीबी का ऐसा साबका है कि सारी उम्र इसी में बिस्तर करना है। अगर दोनों का दिल मिला हुआ रहा तो इससे बढ़कर कोई नियमत नहीं, और अगर खुदा न खास्ता दिलों में फ़र्क आ गया तो उससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। इसलिए जहाँ तक हो सके मियाँ का दिल हाथ में लिए हुए रहो और उसकी आँख के इशारे पर चला करो। अगर वो हुक्म करे कि रात भर हाथ बांधे खड़ी रहो तो दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है कि दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ गवारा करके आखिरत की भलाई और सरखराई हासिल करो। किसी वक्त कोई बात ऐसी न करो जो इसके मिजाज के खिलाफ हो। अगर वो उस दिन को रात बताए तो तुम भी दिन को रात कहने लगो। कम समझी और इंजाम न सोचिए कि वजह से बाज बीवियां ऐसी बात कर बैठी हैं जिससे मर्द के दिल में मैल आ जाता है। कहीं बेमौका जबान चला देती, कोई बात तानो तशनीअ की कह डाली, गुस्सा में चली गई, बातें कह दी कि खाह मखा सुनकर बुरा लगे, फिर जब उसका दिल भर गया तो रोती फिरती है। ये खूब समझ लो कि दिल में मैल आ जाने के बाद अगर 2-4 दिन में कह सुनकर तुमने मना भी लिया तब भी वो बात नहीं रहती जो पहले थी। फिर 1000 बातें बताओ, उज्र माजूरत करो, लेकिन जैसा पहले दिल साफ था अब वैसा मोहब्बत नहीं रहती। जब कोई बात होती है तो यही ख्याल आता है कि ये वही है जिसने फलाने दिन ऐसा कहा था। इसलिए अपने शोहर के साथ खूब समझकर रहना चाहिए कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खुशनुदी हासिल हो और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों दुरुस्त हो जाए। समझदार बीवियों को कुछ बतलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हर बात की नेको बद को देख लेंगी। लेकिन फिर भी हम बाज़ ज़रूरी बातें बयान करते हैं। जब तुम इनको खूब समझ लोगी तो और बातें भी इसी से मालूम हो जाया करेंगी। शोहर की हैसियत से ज़ायद खर्च न मांगो, जो कुछ जड़े मिले अपना घर समझकर चटनी रोटी खाकर बसर करो। अगर कभी कोई जेवर या कपड़ा पसंद आया हो तो अगर शोहर के पास खर्च ना हो तो उसकी फरमाइश न करो, न उसके मिलने पर हसरत करो, बिल्कुल मुंह से ना निकालो। खुद सोचो कि अगर तुमने कहा तो वो अपने दिल में कहेगा कि इसको हमारा कुछ ख्याल नहीं कि ऐसी बेमौका फरमाइश करती है। बल्कि अगर मियाँ अमीर हो तब भी जहाँ तक हो सके खुद कभी बात की कोई फरमाइश ही न करो। अलबत्ता अगर वो खुद पूछे कि तुम्हारे वास्ते क्या ला दें, खैर बतला दो कि फरमाइश करने से आदमी नज़रों में गिर जाता है और इसकी बात हेटी हो जाती है कि किसी बात पर जिद और हट न करो। अगर कोई बात तुम्हारे खिलाफ भी हो तो उस वक्त जाने दो, फिर किसी दूसरे वक्त मुनासिब तरीक़ा से तय कर लिया। अगर मियाँ के यहाँ तकलीफ़ से गुजरे तो कभी ज़बान पर न लाओ और हमेशा खुशी ज़ाहिर करती रहो कि मर्द को रंज न पहुँचे और तुम्हारे इस नभा से इसका दिल बस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़
لا دے تو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو، یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے، ہمارے پسند نہیں ہے، اس سے اس کا دل تھوڑا ہو جائے گا اور پھر کبھی کچھ لانے کو نہ چاہے گا، اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لوگی تو دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ چیز لاوے گا۔ کبھی غصہ میں آ کر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس میوے اجڑے گھر میں آ کر میں نے دیکھا کیا ہے، بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی سے میاں بابا نے میری قسمت پھوڑ دی کہ مجھے ایسی بلا میں پھنسا دیا، اگر ایسی آگ میں جھونک دیا کہ ایسی باتوں سے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اوروں پر لعنت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کیا کرتی ہے، تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہے، اور کسی پر لعنت کرنا یا یوں کہنا فلانی پر خدا کی مار، خدا کی فٹکار، فلانی کا لعنتی چہرہ ہے، منع پر منہ پر لعنت برس رہی ہے، یہ سب باتیں بہت بری ہے۔ شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے، ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کرو، اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کیا کرو، نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو، جیسا مزاج دیکھو ویسے ہی باتیں کرو۔ کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پھیلا کر نہ بیٹھے رہو، بلکہ خوشامدید کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو، چاہے تمہارا قصور نہ ہو، شوہر ہی کا قصور ہو، تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھو، اور خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی خولی محبت سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب بھی کرنا ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درج میں بڑی غلطی ہے، میاں سے ہرگز کبھی کوئی کام مت لو، اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو، بھلا سوچو کہ اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا؟ پھر شوہر کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں، غرض کے ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھو، اور اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت اونٹ کر ایک بیٹھنا تو اور بھی پوری بیوقوفی اور نادانی ہے۔ ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے، جب کبھی پردیس سے آئے تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی، ہاتھ پاؤں پکڑ لو کہ تم تھک گئے ہوں گے، بھوکا ہو تو روٹی پانی کا بندوبست کرو، گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھل کر ٹھنڈا کرو، غرض اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئے اسپیس کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔